ये एनमैट के पुराने वर्ड हैं, सुन लो, याद आएंगे आपको, काम आएगा। हाँ, नॉट क्लियर। चलो भाई, एनमैट स्नैप वोकैबुलरी बॉयज एंड गर्ल्स, ये सबके लिए काम आएगा। एनमैट स्नैप सबके लिए, बड़ी एनमैट के लेटेस्ट और काफ़ी रिपीटेड वर्ड्स हैं जो पिछली बार आए हैं, ये इस बार के नहीं है, पिछले सालों के हैं, ठीक है। इस बार के मुझे देने अलाउड भी नहीं है। चलिए भैया, लेट्स बिगिन। कॉन्ट्रावीन, हाँ भैया फटाफट बताइए, कॉन्ट्रावीन क्या होता है? एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रावीन? कॉन्ट्रावीन का होता है कोई चीज़ को रोकना, ब्रेक करना, ब्रीच करना या वॉयलेट करना, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्फ्लिक्ट, कभी कभी किसी चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट करें, किसी राइट को, प्रिंसिपल को, उसको भी हम बोलते हैं लॉ ब्रेक करना, बिल्कुल सही है। ऑफेंड करना, प्रोहिबिशन ऑफ द लॉ ऑर्डर, उसको बोलते हैं ही कॉन्ट्रावीन्ड द सोसाइटीज एक्ट, ही कॉन्ट्रावीन्ड द सम एक्ट विच इज डन बाय द गवर्नमेंट। ब्रेड के दो मतलब होते हैं बाय द वे। एक तो ब्रेड होता है तुम्हारा जो हमारे कॉर्ड से लड़कियां ब्रेड बनाती हैं, है ना भाई, उसको हम बोलते हैं ब्रेड, उसको सिंपल चीज को बोलते हैं यार्न और ब्रेड, वो हम इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। आगे कोशर, कोशर को इंपॉर्टेंट मार्क करो, कोशर वर्ड स्नैप में भी आ चुका है। कोशर का दो तीन मतलब होते हैं। पहला वाला मतलब तो फूड का है, तो भाई फूड और प्रेमिसेस इन विच द फूड इज सोल्ड, कुक्ड और ईटन, ये थोड़ा जूइश कोशर किचन बोलते हैं, इट्स अ वेरी जूइश वर्ड, ठीक है। आगे इनफॉर्मल वे में कोशर का मतलब जेन्युइन और लेजिटिमेट भी होता है, उसका मतलब जेन्युइन और लेजिटिमेट ऑथेंटिक भी होता है। एनरवेट हमारा करवाया हुआ वर्ड, एनरवेट, एनरवेट स्पेलिंग गलत लग रहे हैं, एनरवेट, हाँ भाई एनरवेट। एनरवेट क्या होता है भाई? एनरवेट करवाया हुआ वर्ड है, एनर्जी पूरी सैप आउट हो जाना, आई एम फीलिंग एनरवेटेड, आई एम फीलिंग टायर्ड इज कॉल्ड एज एनरवेट। स्टैंजा बताइए आपको, स्टैंजा क्या होता है? स्टैंजा ये आरसी में से निकाला हुआ है, स्टैंजा एक पैराग्राफ को बोलते हैं, पोएम का भी स्टैंजा हो सकता है। ऑब्फ्यूस्केट करना, ऑब्फ्यूस्केट को इंपॉर्टेंट मार्क करो, विच थिंग इच इज अनक्लियर, इसका एक और सिनोनिम लिख लो, इनकॉन्स्पिक्युअस, ये हमने किया था। इनकॉन्स्पिक्युअस, कॉन्स्पिक्युअस का मतलब होता है जो चीज़ दिख जाए, ये ऑब्फ्यूस्केट का मतलब होता है कोई चीज़ अनक्लियर हो, जो चीज़ हमें ना दिखे, उसको हम बोलते हैं ऑब्फ्यूस्केट। ये एनमैट के पुराने वर्ड हैं, सुन लो, याद आएंगे आपको, काम आएगा। हाँ, नॉट क्लियर, हेजी। आगे अल्टीरियर, तेरा अल्टीरियर मोटिव क्या है, तेरा छुपा हुआ मोटिव क्या है, तेरा एग्जिस्टिंग बियॉन्ड द ऑब्वियस, तेरा छुपा हुआ चीज़ क्या है, अल्टीरियर मोटिव बता तेरा, है ना, अंडरलाइन मोटिव बता। आगे लिबिडिनियस, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, लिबिडिनियस। डर्टी वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डर्टी वर्ड का मेरा सेशन सुना हुआ तुम लोगों ने, हाँ है ना? डर्टी वर्ड सुना हुआ है, येस और नो? डर्टी वर्ड, मोस्ट ऑफ द डर्टी वर्ड स्टार्ट विद द वर्ड कॉल्ड एज एल, सुना हुआ है, वेरी गुड, यस यस यस। और लिख लो लेशरस, इसके अंदर एक ना एक वर्ड आएगा, तो मैं ऐसे मजाक कर रहे थे कि इतने डर्टी वर्ड्स क्यों आते हैं, पेपर सेट और लाइफ में कुछ तो थ्रिल चाहिए, तो चलो भाई थोड़ा डर्टी वर्ड्स डालते हैं। लिबिडिनियस, लेशरस, लस्टफुल, और बताओ भाई ल्यूडिक्रियस, इनमें से एक ना एक वर्ड आएगा, ल्यूडिक्रियस। ल्यूडिक्रियस का मतलब भी गंदा भी होता है, कुछ तो बैड भी होता है, उसको हम बोलते हैं ल्यूडिक्रियस। हाँ, ल्यूडिक्रस होता है शायद, OUS, ल्यूडिक्रियस। एक और होता है लसीवियस, LASCIVOUS, लसीवियस, ये सब डर्टी वर्ड है। लेशरस, लिबिडिनियस, ल्यूड, वेरी गुड यश, ल्यूड। और होता है वॉन्टन, सब करवाए हुए हैं मैंने, वॉन्टन, ये सब डर्टी वर्ड्स हैं। एक होता है प्रूरियंट, प्रूरियंट क्या है? चुल, वो गाना है ना, लड़की कर गई चुल ब्यूटीफुल, उसका नाम है प्रूरियंट। प्रूरियंट का मतलब चुल, कुछ तो इच होते हैं ना यार, कुछ तो चाहिए टाइप, है ना, एक गंदा वर्ड है, कुछ तो चाहिए टाइप, इसको हम बोलते हैं इच, इसको बोलते हैं प्रूरियंट, ठीक है भाई, डन है, समझ आएगा। आगे ट्रांस, ट्रांस आपको पता ही है, लड़का भी ट्रांस में हो गया। हाँ, फिलैंडर भी बोल सकते हैं। फिलैंडर फ्लर्ट का नेक्स्ट लेवल है, फिलैंडर करना मतलब फ्लर्ट, फिलैंडरर इज द गाय हु इज फ्लर्ट। ट्रांस, ट्रांस का आपको मतलब पता ही है, ट्रांस एक म्यूजिक का भी टाइप है, और ट्रांस में पहुंच जाना इज लाइक रियली अमेजिंग। बोम्बास्टिक, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही धमाका, बहुत ही ब्लस्टरिंग, पॉम्पस, बोम्बास्टिक। कभी कभी स्पीच के लिए यूज़ करते हैं, अगर कोई स्पीच, कोई हैवी स्पीच हो, बहुत सारे वर्ड यूज़ किए, उसको हम बोम्बास्टिक बोलते हैं। एनसिफर करना, एनसिफर करना कुछ नहीं, बहुत ईजी है। एनसिफर करने का मतलब होता है किसी मैसेज को समझना, डीकोड करना, याद करने के लिए एनसिफर का मतलब है डिसिफर करना, है ना भाई, एनसिफर का मतलब है डिसिफर करना। आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़े और कर लेते हैं। एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस क्या होता है, इंपॉर्टेंट मार्क करो, आई थिंक तुम्हारी कैट किंग 555 वर्ड लिस्ट के अंदर है। एब्स्टीमियस का मतलब है यार मॉडरेटली काम करूंगा, मैं ज़्यादा दारू नहीं पीऊंगा, एक 30 ml पीऊंगा, 60 ml पीऊंगा, मैं ज़्यादा नहीं पीऊंगा। एब्स्टीमियस मतलब अपने आप को कंट्रोल करना, हाँ, अपने आप को कंट्रोल करना। बेलिकोज मेरा करवाया हुआ वर्ड है। बेलिकोज के साथ मुझे एक और याद आता है, बेलिजरेंट। एक होता है बेलिजरेंट, एक होता है बेलिकोज, लिखते जाओ भाई, याद करते जाओ, टेस्ट लूंगा मैं थोड़ी देर के बाद। बेलिकोज, बेलिजरेंट दोनों हमेशा लड़ने को तैयार, दे आर ऑल फाइटफुल पीपल, ठीक है, ऑल फाइटफुल पीपल। एक और वर्ड था बॉक्सर, किसी को वर्ड याद है? पी से वर्ड था, पग्नेशियस था शायद, पग्नेशियस भी लड़ने को, बॉक्सर को क्या बोलते हैं यार, जो लड़ने को तैयार हो, पग्न से ही था, पग्नेशियस था शायद, ठीक है, पग्नेशियस। पग्नेशियस का मतलब होता है विच इज अगेन वेरी कॉम्बैटिव, एग्रेसिव, इजी और क्विक टू आर्ग्यू, ये भी लड़ाई करने वाला वर्ड है। हाँ, प्यूजिलिस्ट, थैंक्स अक्षय, आई लव यू मैन। प्यूजिलिस्ट, प्यूजिलिस्ट का मतलब होता है बॉक्सर, ये बॉक्सर इंसान है, ये लड़ने को तैयार है। डायरेक्ट फ्रॉम द पग, वर्ड कॉल्ड पग, पग मीन्स द बॉक्स, जो मुक्का होता है।
थोड़ा सा अलग वर्ड है, बट बेलिकोस, बेलिजेंट, पग्नेशियस को इंपॉर्टेंट मार्क करो। इन सब का थोड़ा लाइट वेट वर्ड है लड़ाई करने के पहले। मैवरिक, टॉप गन देखिए आपने, टॉप गन के अंदर ये वाला वर्ड है मैवरिक। हाँ, उसके जहाज का नाम भी मैवरिक होता है। मैवरिक का मतलब होता है पर्सन हु इज गॉट ऑन स्कूल ऑफ थाइट, है ना, टॉप गन मूवी का वर्ड है। कौन है तुम्हारा हीरो, कौन है यार वो स्टड आदमी, टॉप गन का हीरो कौन है भाई? टॉम क्रूज। हाँ, टॉमी भैया का नाम मैवरिक होता है, ठीक है। आगे वापस इम्पर्टिनेंट, वेरी इजी वन। इम्पर्टिनेंट का मतलब है विच इज नॉट शोइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट और इट इज रूड। इम्पर्टिनेंट, तुम्हारा बिहेवियर बड़ा इंपर्टिनेंट है यार, आई एम नॉट लाइकिंग इट। हाँ, तुम्हारा बिहेवियर बड़ा इंपर्टिनेंट है, ठीक है। आज आई थिंक इतने ही कर पाएंगे, फटाफट खत्म करते, ये अपन बाद में करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। आगे ये एनमैट की वोकैबुलरी के वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, डेंटी, डेंटी क्या होता है भाई? डेंटी नहीं है, डेंटी, DAINTY, डेंटी। डेंटी क्या होता है भाई? हाँ, एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ डेंटी? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। डेंटी का मतलब होता है कोई भी डेलिकेट, बहुत ही प्यारा, फेमिनिन, कोई भी बहुत ही प्यारा, डेलिकेट, एक्सक्यूजिटिव, ठीक है। कोई भी हैंकरचीफ लगाया हुआ है उसको हम बोलते हैं डेंटी, ठीक है। हैंकरचीफ इन हिज हैंड वॉज डेंटी, इट वॉज लुकिंग वेरी नाइस। फ्रेजाइल टाइप बोल सकते हैं, बहुत ही प्यारा प्यारा फ्रेजाइल, सुंदर। रिजिबल, रिजिबल इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करो। इट इज़ रिजिबल मतलब हंसाना, लाफेबल, लाफेबल। रिडिकुलस, रिडिकुलस मतलब रिडिकुलस गंदा वाला रिडिकुलस नहीं, कोई भी कॉमिक हो, जैसे तन्मय भट्ट का वीडियो देखते हैं, वो खुद ही इतना हंसता है, उसको देख के अपने को भी हंसी आ जाती है ना भाई। वो हा करता है, कोई जोक अच्छे भी मारता है वैसे बीच बीच में, पर नॉर्मल जोक भी मारता है, तो वी ऑल लाफ अबाउट दैट, राइट। आगे जेस्ट, जेस्ट का मतलब होता है, जेस्ट का मतलब है कोई भी एंथुजियाज्म, कोई भी चीज़, ग्रेट एंथुजियाज्म एंड जेस्टफुल। टुडे सेशन इज जेस्टफुल। आगे ट्रिवियम, ट्रिवियम वर्ड ट्रिवियल से थोड़ा मुश्किल अलग है। ट्रिवियल का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी कोर्स, कोई भी पुराने मेडिवल यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे बेसिक्स ऑफ ग्रामर, रिटोरिक, लॉजिक वगैरह पढ़ाया जाता था मिडिवल वर्ल्ड के अंदर, उसको बोलते थे ट्रिवियम, द स्टार्टिंग वाला। वैसे एक वर्ड है ट्रिवियल, हमने किया हुआ है। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? नॉट इंपॉर्टेंट। ट्रिवियल का मतलब है नॉट इंपॉर्टेंट वर्ड। तो एनमेट की वोकैबुलरी आगे बढ़ते जाते हैं। डैबल, डैबलर बोलते हैं जो बंदा कोई भी काम कर रहा है, कोई टीचर है बस ऐसे पढ़ा रहा है, मतलब जस्ट फॉर फन ऑफ इट, ही इज डैबलिंग, ही इज जस्ट मॉइस्ट कर रहा है अपने हाथों को, डैबलर बोलते हैं उसको। जो बंदा सीरियस नहीं है बट टाइम पास के लिए कर रहा है, नॉट वेरी सीरियस, हाँ, उसको बोलते हैं डैबल। बिल्कुल अनुज, कैलस भी बोल सकते हैं उसको। कैलस इज ऑल्सो वेरी कैजुअल एंड नॉन सीरियस, शोइंग एवी इनसेंसिटिव इंसान है, उसको हम कैलस भी बोलते हैं, ठीक है भाई। कैलस मतलब नॉन सीरियस, इनसेंसिटिव। कैजुइस्ट्री इंपॉर्टेंट मार्क करो, मुश्किल वर्ड। कैजुइस्ट्री का मतलब होता है बहुत ही क्लेवर और अनसाउंड रीजनिंग। हाँ, स्पेशली कोई मॉरल क्वेश्चन कोई पूछे तो बहुत ही इधर उधर की बात करना। एक और वर्ड है सोफिस्ट्री, ये किस एग्जाम में आया था लास्ट ईयर, मेरे को याद नहीं, यहाँ पे सोफिस्ट्री लिखा हुआ है। दिस वर्ड वॉज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन ईदर स्नैप और इन सीमैट, कहीं पे वर्ड आया था। सीमैट में आया था, नमन बोल रहा है सीमैट में आया था। सोफिस्ट्री, सोफिस्ट्री का मतलब होता है कैजुइस्ट्री, मतलब बहुत ही क्वेश्चनेबल, बहुत ही क्वेश्चनेबल, उसको हम बोलते हैं कैजुइस्ट्री और सोफिस्ट्री। और एक ऑप्शन में सोफिस्टिकेटेड भी ऐसा कुछ था जब एग्जाम के अंदर आया था, सीमेंट में आया था ना। हाँ, ये लास्ट ईयर का वर्ड है, ठीक है भाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लीजिए। टेस्ट लूँ आपका? आई guys रेडी फॉर द टेस्ट? आई guys रेडी फॉर द टेस्ट बॉयज एंड गर्ल्स? चल बेटा आंसर कर। फ्लर्ट, कम ऑन गिव इट टू मी। फ्लर्ट, सबसे पहले आंसर करने वाला इंसान है अनुज पांड्या, नमन लूथरा एंड सृष्टि, बहुत बढ़िया। फ्लर्ट इज फ्लैंडरर, लेशरस वगैरह डर्टी हैं, ये फ्लर्ट का नेक्स्ट लेवल है यार। अरे भाई, तेरा मेन मोटिव क्या है? तेरे अंदर छुपा हुआ मोटिव क्या है? व्हाट्स द वर्ड? इजी वन। छुपा हुआ मोटिव क्या है? अल्टीरियर, अनन्या, वेरी गुड, यश वेरी गुड। तेरा कोशर वर्ड हमने किया था। कोशर का मतलब क्या है? दो मतलब समझाया मैंने आपको। एक कोशर का मतलब था विच रिलेटेड टू द ज्यूज एक्सेट्रा, किचन, और दूसरा मतलब था जेन्युइन, जो एनमैट के अंदर आया था, दैट वाज द मीनिंग ऑफ जेन्युइन, एकदम जेन्युइन और एकदम इनेट टाइप्स, ठीक है। आगे टॉप गन मूवी से कौन सा वर्ड किया हमने? फटाफट गिव इट टू मी। टॉप गन मूवी से कौन सा वर्ड किया हमने? द वर्ड इज कॉल्ड मैवरिक, बिल्कुल, बहुत इजी। आगे हमने एक वर्ड किया डेंटी। मेरे हाथ में बहुत ही पतला सा, अगर बहुत ही स्मार्ट ग्लास हो, बहुत ही छोटा सा कोई प्यारी सी चीज़ हो, प्यारी सी तो नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज से दैट डेंटी। नॉर्मली कोई मर्द बहुत ही प्यारा सा हैंकी लेके बैठा हुआ है, तो इट कैन बी कॉल्ड एज डेंटी। फिर हमने एक वर्ड किया बॉक्सर। व्हाट्स द वर्ड? कम ऑन गिव इट टू मी। हाँ, व्हाट्स द वर्ड? बॉक्सर, जेस्ट नहीं है, नालायक। नियति, वेरी गुड, बिल्कुल। वंशिका, द वर्ड इज कॉल्ड प्यूजिलिस्ट, गुड गोइंग बॉयज एंड गर्ल्स। आगे हमने ट्रिवियम और ट्रिवियल किया। ट्रिवियल का मतलब होता है तुम्हारा जो भी कोई भी चीज़ छोटी हो, जो भी चीज़ अनइंपॉर्टेंट हो। ट्रिवियम का मतलब क्या है? ट्रिवियम का मतलब पहला चैप्टर इन द स्टार्टिंग कोर्स, इंट्रोडक्टरी कोर्स, जहाँ पे बेसिक्स ऑफ ग्रामर वगैरह पढ़ाया जाता है। देखो भैया, जो मर्जी कर लो, अभी प्लीज डोंट हैव डैश बिहेवियर टुवर्ड्स योर एग्जाम,
Don't have dash behavior or behavior towards the non-serious नहीं. Don't dabble with the exams. Go inside, yaar. You killing NMAT, you killing inside. Go inside and give your best, and you'll be able to kill. Don't dabble. Don't be a dabbler. You cannot spend like 10 days and prepare and crack cat. ऐसा नहीं होना. और दूसरा वर्ड हमने किया था callous. यार, but in the entire journey, I know you all are feeling dash. You all are feeling dash. What's the word? In the entire journey, no. You're all feeling, Naman, very good. You're all feeling enervated. थक चुके हो आप, एनर्जी सैप आउट हो चुका है, पर हम लगे रहेंगे एंड तक. एंड वी गोना कंटिन्यू हैविंग डैश. We're going to continue having dash. We're going to continue having what? We're going to continue having zest. Arath, very good. We're going to continue having stanzani. We're going to continue having zest, zestful, enthusiasm. Thank you so much for joining in, boys and girls. Hope you guys enjoyed today's class. Thank you so much. Hope you guys enjoyed. मजा आएगी तुम लोगों को. Thank you so much. Thank you so much. Keep killing, boys and girls. Dashboard पे जाओ, सब कुछ पड़ा हुआ है. It's going to be really amazing. God bless you guys. Keep killing. Keep killing.